सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। नमस्कार। नवरात्र के सुंदर दिवसों में भगवती के विभिन्न स्वरूपों का ध्यान करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। भगवती का चौथा स्वरूप जो है वो कुष्मांड स्वरूप है। नव मुख्य स्वरूपों में से चौथा स्वरूप जो है कुष्मांड स्वरूप माना जाता है। कुष्मांड का अर्थ है एक अंड के स्वरूप में। कुष्मांड वास्तविक तौर पर सीताफल को कहा जाता है, और सीताफल जो लंबा बड़ा फल होता है कद्दू, जिसको कहा जाता है कद्दू के स्वरूप में भगवती का स्वरूप कहा गया है। यानी इन्हीं से भगवती जी ने इस समस्त जो संसार है इसका उद्भव किया। इसलिए कहा जाता है कि जब कुछ भी नहीं था, अंधकार था संसार में, तो भगवती ने अपनी शक्ति से इस कुष्मांड स्वरूप का जो 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 साक्षात पृथ्वी का स्वरूप है, इस ब्रह्मांड का स्वरूप है, उसका सृजन किया उन्हीं की शक्ति के द्वारा। और ऐसे में विशेष तौर पर चौथे दिन जो है भगवती के इसी स्वरूप का ध्यान करने का शास्त्र में नियम है। भगवती सिंह पे आरूढ़ हैं और रक्त वस्त्र धारण करती हैं, एक हाथ में कमंडल है। उनके विशेष तौर पर 8 हाथ शास्त्र में बताए गए हैं। चक्र इत्यादि, गदा इत्यादि, विशेष माला इत्यादि, वरद मुद्रा इत्यादि में ये हाथ जो शास्त्र में बताए गए हैं, और इनके अनुसार से समस्त प्रकार से कल्याण का आशीर्वाद प्रदान करने वाली भगवती हैं। और इनकी पूजा के लिए विशेष तौर पर कहा जाता है कि आज चतुर्थ दिवस पर नवरात्र में इनका पूजन करते वक्त कुष्मांड विशेष तौर पर उनको चढ़ाना चाहिए। पेठे की मिठाई इनको अर्पित करनी चाहिए। पेठे की ही बलि देने का भी शास्त्र में नियम दिया जाता है। कहा जाता है कि भगवान बलि वास्तविक तौर पे कहाँ से निकली, समझे। बलि का मतलब यह है कि अपने को समर्पित करना माँ भगवती के निमित्त, उसके निमित्त मात्र हैं। बलि किसकी दी जाती है? जो विशेष तौर पर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इनकी बलि देने का शास्त्र में नियम है। और वास्तविक तौर पर इन्हीं की बलि देने से आप देवता बनते हैं। कहा जाता है कि जो अष्टमी के दिन भगवती के निमित्त भगवती के श्री चरणों में काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब की बलि दे देते हैं और फिर प्रसाद स्वरूप उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, तब वास्तविक तौर पर भगवती की वास्तविक कृपा आपके जीवन में प्राप्त होती है। लेकिन हुआ क्या? बलि देने की जो परंपरा शास्त्र में बताई गई थी, पंचमकारों की बलि, पंचमकारों की बलि देने की व्यवस्था बनाई गई थी। मत्स्य, मांस, महिष, मेष, मदिरा इत्यादि की जो वास्तविक तौर पर ये स्वरूप बताए गए, इनका अपभ्रंश रूप में जो वास्तविक अर्थ तो लोग भूल गए, इन शब्दों को लोगों ने पकड़ लिया। मत्स्य का वास्तविक तौर पर जो अर्थ है वो अर्थ है कि आप बलि दे लोभ की। मत्स्य स्वरूप लोभ का है। मत्स्य जो है, जो मछली होती है, जब पकड़ी जाती है कांटे के अंदर, किस में पकड़ी जाती है? वो एक जिस खास तौर पे कांटे के अंदर एक मांस का या किसी भी आटे की गोली का टुकड़ा लगा दिया जाता है और मछली आती है और उसमें फंस जाती है। तो लोभ में, लालच में फंसता है। तो लालच स्वरूप मत्स्य की बलि देने का शास्त्र में नियम दिया गया है। मांस का मतलब है जो आपका, यदि व्यक्ति का सबसे ज्यादा मोह किसके साथ है, सबसे ज्यादा संबंध किसके साथ है? मांस। यदि मांस काटने का कोई बात आए तो कैसे काट सकता है अपने शरीर, किसी अंग को काट के किसी को दान करने की बात आए तो शायद सबसे मुश्किल कार्य होता है। बहुत ही विरले होते हैं जो इस कार्य को कर जाते हैं। तो मोह का स्वरूप जो है वास्तविक तौर पर मांस के स्वरूप में कहा गया है कि ये मोह को, मत्स्य, मांस, महिष का वास्तविक तौर पर अर्थ जो है अहंकार। जो महिष है, जो भैंसा है, उसकी बलि देने का स्वरूप कहा है अहंकार का। अहंकार का कोई प्रतीक है, जो आपने सांड देखा हो तो वो अहंकार का स्वरूप माना जाता है। भैंसा जो है वो वास्तविक तौर पे उसी का स्वरूप है, अहंकार का स्वरूप। यदि आप किसी रेलगाड़ी पे आपने देखा होगा कि सामने भैंसा खड़ा हो जाए आके, तो रेलगाड़ी सामने से आ रही है, हटेगा नहीं, कट जाएगा। या कोई भी भैंसे का स्वरूप अहंकार स्वरूप माना जाता है। बकरे का जो स्वरूप है वो क्रोध स्वरूप है। इस प्रकार से इनकी व्याख्या की गई है। लेकिन आज अपभ्रंश रूप में लोगों ने कालांतर में यही अधर्म करना शुरू कर दिया। तो आप समझें, मां भगवती को इन अपने अंदर बैठे राक्षसों का, इन पशुओं की बलि देने का प्रयास कीजिए। यदि इन पशुओं की आपने बलि दे दी तब आप देवता बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। शास्त्र में तो यही वर्णित है। मां भगवती का ये स्वरूप जो है समस्त प्रकार के मन के भयों को दूर करने वाला है, कष्टों को दूर करने वाला है। तो कहा जाता है कि अपनी मनोकामना का ध्यान करते हुए भगवती के समक्ष यज्ञ करें और इसी
अपनी मनोकामना के निमित्त इसी पेठे की आहुति यदि भगवती को दी जाए यज्ञ के अंदर, तो आपके अनेक प्रकार की मनोकामना सिद्धि के योग बन जाते हैं। पेठे की बनी बर्फी से भोग लगा सकते हैं, पेठे की बनी बर्फी का जो है पेड़े जो आते पेठे जो आता है उसका द्वारा आहुति प्रदान कर सकते हैं। जो भी मनोकामना है उसकी सिद्धि के लिए इन सब चीज़ों का माँ भगवती के निमित्त जो भी अर्पण करेंगे उनसे सब प्रकार से आपके जीवन के कष्टों को दूर करने के योग अवश्य बनते हैं। ये शास्त्र में वर्णित कार्य हैं, तो अवश्य इनको करने का प्रयास कीजिए। और हमारे दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में एक सुंदर महायज्ञ का आयोजन किया गया है। इन नवरात्रों में विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती के सहस्त्र चंडी के यज्ञ का आयोजन किया गया है। आप भी उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं। आपके सामने नंबर जो है वो चल रहे हैं, उन पे आप अपना स्थान आरक्षित कराएं और उस यज्ञ में भाग लें। ये भगवती का दिव्य स्वरूप है जिनके सानिध्य में सुंदर यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आज से करीब 400-500 साल पहले भगवती का विशाल मंदिर वहाँ पर पाकिस्तान के क्षेत्र में वहाँ स्थित था और 1947 में एक व्यक्ति महानुभाव बड़ी श्रद्धा के साथ इन मूर्ति को भारत में लेके आए और यहाँ हमारे आश्रम में प्रतिष्ठित हैं ये भगवती का स्वरूप। आप भी इनका दर्शन करें, उस यज्ञ में भाग लें, आपकी मनोकामना सिद्ध होगी। धन्यवाद।